तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। नीलाचल, जिसे आज पुरी के नाम से जाना जाता है, अपनी हरी भरी पहाड़ियों और नीले समुद्र के किनारे एक प्राचीन और पवित्र भूमि थी। यहाँ के लोग सादगी और भक्ति में जीते थे और उनका जीवन हमेशा भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन ये कहानी तब की है जब मंदिर आज के भव्य स्वरूप में नहीं था, बल्कि भगवान की उपस्थिति को लेकर एक गहरा रहस्य छाया हुआ था। एक छोटा लड़का था जिसका नाम ध्रुव था। वह गांव के दूसरे बच्चों से अलग था। जबकि दूसरे बच्चे समुद्र किनारे खेलते या मछुआरे अपने जाल बिछाते, ध्रुव अक्सर अकेला बैठा रहता, पहाड़ियों की ओर देखता रहता जहां प्राचीन वृक्षों का घना जंगल था। उसे लगता था कि उन जंगलों में कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ऐसी पुकार जो उसे अपनी ओर खींचती है। ध्रुव की दादी, जो बहुत बूढ़ी और ज्ञानी थी, उसकी इस बेचैनी को समझती थी। एक दिन उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम जिस पुकार को सुनते हो वो कोई साधारण पुकार नहीं है, ये जगन्नाथ की पुकार है। ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा, जगन्नाथ, वह कौन है दादी ने बताया, सदियों पहले यहाँ भगवान विष्णु की एक गुप्त मूर्ति थी जो एक नीलम के समान चमकदार थी। लोग उसे नीलमाधव कहते थे। वो इतनी पवित्र थी कि उसकी शक्ति को संभालना आसान नहीं था। एक राजा को उस मूर्ति की जानकारी मिली और उसने उसे प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से दादी ने आगे कहा, नीलाचल की आत्मा भटक रही है, भगवान की उपस्थिति को महसूस करती है लेकिन उन्हें देख नहीं पाती। तुम्हारी बेचैनी उसी अधूरी भक्ति का प्रतीक है जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसी है। ध्रुव की आंखों में एक नई चमक आ गई। वह जानता था कि उसे क्या करना है। अगले कुछ दिनों तक ध्रुव ने अपनी दादी से और भी कहानियां सुनी, राजा इंद्रद्युम्न की, दिव्य बड़ाई विश्वकर्मा की, और कैसे भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे स्वरूप में प्रकट हुए। उसे समझ आया कि नीलाचल की पहाड़ियों में जिस अदृश्य शक्ति को वह महस बड़ी ऊसा करता था, वो वही शाश्वत उपस्थिति थी जिसकी खोज सदियों से हो रही थी। एक दिन ध्रुव ने अपनी दादी से अनुमति ली और जंगल की ओर चला गया। वह जानता था कि वह कोई मूर्ति नहीं खोज रहा था, बल्कि वह उस आंतरिक पुकार का जवाब देने जा रहा था जो उसे जगन्नाथ से जोड़ती थी। वह घंटों चला, पेड़ों और चट्टानों के बीच से रास्ता बनाता रहा। जब वह एक घने वृक्ष के पास पहुंचा, तो उसने एक अद्भुत प्रकाश देखा। वह कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि उसके भीतर से आ रहा था। उसे लगा जैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके हृदय में निवास कर रहे हों। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि उसे किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। भगवान जगन्नाथ हर जगह थे, पेड़ों की पत्तियों में, समुद्र की लहरों में और उसके अपने हृदय की गहराइयों में। उसने समझा कि नीलाचल की पुकार किसी बाहरी चीज को खोजने की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर विश्वास और प्रेम को जागृत करने की थी। जब ध्रुव गांव लौटा तो वह वही छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखें अब ज्ञान और शांति से भरी थीं। उसने अपनी दादी को गले लगाया और कहा, मैंने जगन्नाथ को पा लिया है दादी, वो हर जगह हैं। उस दिन से ध्रुव ने गांव के लोगों को जगन्नाथ भगवान के सच्चे अर्थ के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, बल्कि वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम और विश्वास से भरा हो। नीलाचल अब केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि वह एक जागृत भूमि बन गई थी जहां हर व्यक्ति अपने भीतर जगन्नाथ की पुकार को सुन सकता था। ध्रुव की बातें और उसका बदला हुआ स्वभाव देखकर गांव वाले हैरान थे। कुछ ने उसे पागल समझा, कुछ ने उसे एक स्वप्नदर्शी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, खासकर युवा और बच्चे, जो ध्रुव की आंखों में एक नई चमक देखते थे। वे उसकी कहानियों को ध्यान से सुनते थे कि कैसे भगवान जगन्नाथ केवल पत्थरों या लकड़ी के विग्रहों में नहीं, बल्कि हर जीवित चीज और हर सच्चे हृदय में मौजूद हैं। ध्रुव ने अब गांव से बाहर निकलकर आसपास के गांवों में भी जाना शुरू कर दिया।
वो अपनी सरल भाषा में जगन्नाथ भगवान के प्रेम और पूर्णता का संदेश फैलाता। वो लोगों को सिखाता कि कैसे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में, हर खुशी और हर दुख में भगवान की लीला छुपी होती है। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग हताश थे। उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। पुराने लोग कहने लगे कि भगवान उनसे रूठ गए हैं। ऐसे कठिन समय में ध्रुव ने लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, भगवान हमसे रूठे नहीं हैं, वे तो हमारे भीतर ही हैं। हमें बस अपने विश्वास को जगाना है। जिस तरह बीज को पानी की जरूरत होती है उगने के लिए, उसी तरह हमारे विश्वास को भी प्रेम और उम्मीद के पानी की जरूरत है। ध्रुव ने गांव वालों से कहा कि वे एक साथ आएं, अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे की मदद करें। उसने उन्हें याद दिलाया कि जगन्नाथ मंदिर में कैसे कोई ऊंच नीच नहीं होती और सब एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या हम मंदिर के बाहर उस भावना को जीवित नहीं रख सकते? उसने पूछा। लोगों ने ध्रुव की बात मानी। उन्होंने एक दूसरे के कुएं से पानी निकाला। जिनके पास थोड़ा बहुत पानी बचा था, उन्होंने दूसरों के साथ साझा किया। बच्चों ने सूखे खेतों में छोटे छोटे गड्ढे खोदे, यह उम्मीद करते हुए कि बारिश आएगी। वृद्धों ने अपनी पुरानी कहानियां और भजन गाए, जिससे लोगों में उम्मीद बनी रहे। ये सब करते हुए उन्होंने सामूहिक रूप से भगवान जगन्नाथ का नाम जपा, न केवल बारिश के लिए, बल्कि इस विश्वास के साथ कि वे एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। कुछ ही दिनों में आकाश में काले बादल घिर आए। पहले हल्की फुहारें गिरी और फिर मूसलाधार बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं। ये केवल बारिश नहीं थी, यह विश्वास की वर्षा थी। गांव वाले चकित थे। उन्हें समझ आया कि ध्रुव की बातें कितनी गहरी थीं। उन्हें अब लगा कि जगन्नाथ भगवान केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उनके अपने सामूहिक प्रयास, उनके प्रेम और एक दूसरे के प्रति उनके समर्पण में थे। ये सूखा एक आपदा नहीं, बल्कि एक सबक बन गया था, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्ची दिव्यता उनके अपने कर्मों और उनके भीतर के नीलाचल की पुकार में निहित है। ध्रुव अब केवल एक कहानीकार नहीं था, बल्कि वह नीलाचल की आत्मा बन गया था, जो लोगों को ये याद दिलाता था कि जगन्नाथ भगवान हमेशा उनके साथ हैं, भले ही वे उन्हें अपनी आंखों से न देख सकें। उनका प्रेम और न की उपस्थिति उनके जीवन के हर पहलू में समाई हुई थी, बस उसे महसूस करने की जरूरत थी। सूखे के बाद की बारिश ने केवल धरती को ही नहीं सींचा था, बल्कि नीलाचल के लोगों के दिलों में भी विश्वास और एकता की एक नई फसल बोई थी। ध्रुव अब गांव का सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके शब्दों में वह दिव्य शक्ति थी जो लोगों को अपने भीतर के जगन्नाथ को पहचानने में मदद करती थी। सालों बीत गए, ध्रुव बड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत चमक बनी रही। उसने कभी कोई बड़ा मंदिर बनाने की कोशिश नहीं की, न ही उसने किसी धर्मगुरु का पद संभाला। वो बस लोगों के बीच रहता, उनकी छोटी छोटी खुशियों और बड़े दुखों में उनका साथी बनता। वो उन्हें सिखाता कि कैसे भगवान जगन्नाथ की सच्ची पूजा किसी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और सादगी में है। गांव में अब कभी कोई व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि ध्रुव ने उन्हें सिखाया था कि हर कोई जगन्नाथ के परिवार का हिस्सा है। जब कोई बीमार पड़ता, तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए आगे आता। जब कोई फसल काटता, तो उसका पहला हिस्सा दूसरों के साथ साझा किया जाता। ये सब कुछ ध्रुव की शिक्षाओं का परिणाम था, जो उसने नीलाचल की पहाड़ियों से और अपनी दादी से प्राप्त की थी। एक दिन जब ध्रुव काफी बूढ़ा हो चुका था, वह उसी पहाड़ी पर गया जहां उसने पहली बार नीलमाधव की पुकार को महस बड़ी ऊसा किया था। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। ध्रुव ने आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि उसका शरीर और आत्मा उस अनंत ऊर्जा में विलीन हो रहे हैं जो नीलाचल की भूमि में सदियों से बसी थी। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे अपनी बाहों में भर रहे हों। जब गांव के लोग ध्रुव को खोजने आए, तो उन्हें वह नहीं मिला। वहां बस एक शांत प्रकाश था और हवा में एक मीठी, हल्की खुशबू।
उन्हें समझ आ गया कि ध्रुव उनके बीच से जा चुका था, लेकिन वह नीलाचल की आत्मा में हमेशा के लिए समा गया था। आज भी जब पुरी के तट पर लहरें आती जाती हैं और हवा में मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती है, तो लोग ध्रुव की कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक छोटे लड़के ने उन्हें सिखाया कि भगवान जगन्नाथ केवल विशालकाय मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर इंसान के हृदय में, हर कार्य में और हर संबंध में निवास करते हैं। नीलाचल की पुकार अब केवल एक रहस्यमयी आवाज नहीं थी, बल्कि यह शाश्वत प्रेम और विश्वास का एक गीत बन चुकी थी, जो हर पीढ़ी को ये याद दिलाता था कि सच्ची दिव्यता बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप भी स्वयं में पूर्ण है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।